तो जो मजदूर का जो मजदूरी जो होता था चेक के माध्यम से मिल जाता था। और बीच में भी ऐसा हुआ, लेकिन बीच में टेक्नोलॉजी आज बढ़ते गया। टेक्नोलॉजी के आधार पर मान लिया एक जो वातावरण है, अभी एक वेंडर जो आ गया है, वेंडर शुरू में तो इस तरह से नहीं रहा, लेकिन अभी जो है भ्रष्टाचार मैंने चरम पर, एकदम अंतिम जो होता है ये चरम पर है भ्रष्टाचार। क्योंकि वेंडर जो है मनमानी कर रहे हैं गढ़वा जिला में, पूरे गढ़वा जिला में वेंडर मनमानी कर रहे हैं। और वेंडर के खाता में ले जाकर के लाभुक के खाता में पैसा जाता है, तो लाभुक जो है इससे समय बहुत जो है उज्जवल होगा। और आपके देखरेख में हम सब बहुत आशा उम्मीद करते हैं कि एक एक बिंदु पर, जैसे घोलप साहब जो थे, हम लोग को खास करके उनका कार्यकलाप से हम लोग प्रिय लगे। और जहां भी वहां से जाने के बाद में भी अभी पूरे जनता से लेकर के प्रतिनिधि एक छाप उनका रहा कि सभी लोग उनको समान दृष्टि से देख रहे हैं। उसी तरह से आप आए हुए हैं, आईएएस जो है लोगो है, सारा चीज आपका, आप रांची शहर से इस गढ़वा जिला में आपका स्वागत है। और हर क्षेत्र में कि विकास का हर क्षेत्र में आप जनता से लेकर के प्रतिनिधि का मान सम्मान करते हुए आगे जिले को चलाएं, बस यही उम्मीद है। चलिए, शुक्रिया सर। कुछ और यहाँ पे मित्रों बोले जिला परिषद गण है ना, करीब अंसारी जी चर्चित जिला परिषद है। नहीं, जिला परिषद हम नहीं है, हमारे जिला परिषद है। हम जिला परिषद के पिता हैं, जिला जिला परिषद प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं, जिला आप जो कहिए पिता है ना। तो क्या आपको लगता है कि अभी जो नवनियुक्त जो डीसी है दिनेश कुमार यादव, क्या संभावना लग रहा है कि इनके आने से जो मनरेगा में पूर्व से जो करप्शन की बातें हमेशा से चल रहा है, इसमें कमी आएगा या और बढ़ेगा? निश्चित तौर पर आईएएस शब्द जैसे ही लगा तो आप समझ जाइए कि निश्चित तौर पर अगर जहां पर गलत हो रहा है उस पर अंकुश लगेगा। और नवनियुक्त जो भी हमारे आईएएस और आईपीएस दोनों यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, पूर्ण भरोसा है गढ़वा वासियों को कि निश्चित तौर पर जो भी गड़बड़ियां हैं उनके नेतृत्व में जिला में सुधार होगा, अच्छा विकास की मार्ग पर चलेंगे। गढ़वा में इससे पहले भी बहुत अच्छे अच्छे आईएएस आ चुके हैं, जैसे उदाहरण के रूप में रमेश घोलप सर का नाम आपने सुना होगा। आज गढ़वा जिला के बच्चा उनका प्रशंसा करता है। तो हम समझते हैं, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे दिनेश कुमार यादव सर जो गढ़वा जिला के नवनियुक्त जो डीसी अभी आए हुए हैं, और हमारे अमन कुमार सर जो एसपी सर है, निश्चित तौर पर इनके नेतृत्व में जिला में अच्छा सुधार किया जाएगा। और लगन के साथ पूर्ण जिला वासियों का मैडम जी आपसे ये है आइए। और गढ़वा जिला में जुड़ रहे हैं, रह गई बात विकास योजना को, तो निश्चित तौर पर हमारे उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में लगाम लगेगा, गलत चीज पर उनका लगाम लगेगा। करीब जी आपसे मेरा सवाल रहेगा, कैसे लगाम लगेगा जब यहाँ के जिला परिषद और जनप्रतिनिधिगण ही जब आला अधिकारियों से जब मिल जाते हैं, है ना? तो एक चीज जान जाइए, सभी पदाधिकारी वैसे नहीं है जो आप समझ रहे हैं। निश्चित तौर पर हम तो बोले कि अभी तक गढ़वा उपायुक्त महोदय का जो व्यवहार हम लोग देख रहे हैं, निश्चित तौर पर विकास के प्रति, यहाँ के आम पब्लिक के प्रति इनका झुकाव बहुत ही सराहनीय है। और इसी उम्मीद पर, आशा उम्मीद पर विश्वास है कि आगे आने वाले समय में उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में अच्छा गढ़वा जिला विकास करेगा। और हम ये भी वादा करते हैं, जो अभी तक हमें विश्वास है कि किसी व्यक्तिगत विशेष कोई नेता के आवेश में यह काम करने वाले डीसी नहीं है। करीब वैसे नेता बाज आ जाए, उम्मीद भी तोड़ दें, क्योंकि ये आईएएस है, आईएएस कभी गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको अपने बदौलत यहाँ तक नहीं लाए हैं, आईएएस की तैयारी की है। आपको मैं बता दूं, हमारी बेटी भी यूपीएससी आईएएस की तैयारी, और मेरा बेटा भी आईएएस की तैयारी कर रहा है। एक पिता को अपने बच्चे को पढ़ाने में क्या खर्च वहन करना पड़ता है, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं दो बच्चे को मैं आईएएस की तैयारी करवा रहा हूं। इसलिए गढ़वा डीसी और एसपी अमन कुमार सर निश्चित तौर पर कोई नेता के दबाव में आने वाले नहीं है, निश्चित निष्पक्ष रूप से गढ़वा जिला को विकास करेंगे। धन्यवाद। करीब आप जहाँ के जिला परिषद है, हम जिला परिषद नहीं, हमारी बेटी जिला है ना, तो आपकी बेटी जिला परिषद है, तो आपके बेटी जो जिला परिषद है, ठीक है, तो वे जो है कि अपने जिला परिषद क्षेत्र में कितने मर्तबा योजनाओं का जांच हुआ, कितना मर्तबा जो है कि मनरेगा जो योजना जो चल रहा है उसको ग्राउंड जांच कितने मर्तबा किया गया? मैं आपको बताता हूँ,
अनवरत हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं क्षेत्र में, आम पब्लिक से सुख दुख में मिलते जुलते रहते हैं। उसी दरमियान क्षेत्र भ्रमण के दरमियान पूरे विकास योजना को भी हम लोग देखते हैं कि कैसा चल रहा है। आज जो आप देखे होंगे, उपायुक्त महोदय के द्वारा एक पत्र जारी हुआ है, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय एक लिखित रूप से आवेदन दिए हैं जांच करने के लिए कुछ पंचायतों को। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सरासर गलत है। किसी भी ब्लॉक में एक दो पंचायत को चिन्हित करके ये प्रमाणित करना कि ये गलत है वो सही है, ये गलत है, जांच हुआ ही नहीं है तो आप किसी को सही गलत कैसे साबित कर रहे हैं? भी चल रहा है क्या किसी भी जिला परिषद प्रतिनिधि को, जिला परिषद को मैं बताता हूँ, जहां तक जैसे भी चलने की बात है, हर एक पंचायत में मनरेगा द्वारा सभी कर्मी हैं, एक एक योजना का मॉनिटरिंग उनके द्वारा होता है। अगर अनियमितता है तो उनकी लिखित शिकायत मनरेगा डीआरडीए में आनी चाहिए, उपायुक्त महोदय के द्वारा आना चाहिए। तो जब तक कोई प्रमाण न मिले, जब तक कोई शिकायत न मिले, तब तक हम लोग अपना मन से कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, पब्लिक तो बोलती है कि नहीं काम ठीक ठाक है। अब अगर हाँ मनरेगा में गड़बड़ियां हैं, वेंडर के द्वारा जो भुगतान होता है कूप निर्माण में, आधा से अधिक पैसा लोग घपला कर देते हैं, तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस नियम को तत्काल खत्म किया जाए और सीधे लाभों को खाता में पैसा दिया जाए, तब जाकर के भ्रष्टाचार रुकेगा। मैं राज्य सरकार से मैं मांग करता हूँ। करीब जी आप शिक्षाविद भी है, आपसे मेरा सवाल है, बिल्कुल मनरेगा योजना के अंतर्गत जो डोभा बनता है, जो तालाब बनता है, उसका उद्देश्य होता है कि जल स्तर को बिल्कुल मेंटेन करना। क्या आपको लगता है कि जितना भी इस तरह का डोभा का निर्माण किया गया, तालाब का निर्माण किया गया, क्या उसे आपको लगता है कि जल स्तर में बढ़ोतरी हुआ है? देखिए पत्रकार महोदय, जो आप सवाल किए बहुत अच्छा सवाल है आपका कि पानी का ठहराव के लिए, जल स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए, लेकिन मनरेगा एक योजना नहीं, मनरेगा एक एक्ट है जो 2005 में बनाया गया है। तो एक मजदूर को 100 दिन काम भी देना है, जो बेरोजगार है उनको काम भी देना है। सिर्फ मनरेगा योजना जो चल रहा है, डोभा करना, तो सरकार को मकसद है जो पलायन न करे, पलायन को ठहराव के लेकर के मनरेगा योजना डोभा वगैरह का निर्माण किया है, जो गरीब गुरबा उसमें अपना जीवन यापन भी कर सके और उसी उद्देश्य से कुछ विकास का भी काम हो सके और है ना, पानी का ठहराव भी हो सके। तो सिर्फ जलस्तर ही ऊपर बढ़ाना मकसद नहीं है, पलायन रोकना भी मकसद है। तो ये काम चल रहा है। दूसरी बात, आप जो जेसीबी के सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको सवाल ये भी खड़ा करना चाहिए, आप मजदूरी भी देखिए ना। आज के डेट में 400-500 रुपया में भी कोई मिट्टी कपार पर लाद करके फेंकने को तैयार नहीं है, लेकिन उनको क्या भुगतान होता है मजदूरी का, और वो भी आज काम करेगा नरेगा में, पैसा भुगतान होगा 4 महीना के बाद। अब बताइए उसके बाल बच्चों का भरण पोषण किससे होगा? बहुत तरह के विडम्बनाएं हैं मनरेगा में। अगर अनियमितता है तो ऊपर से भी विडम्बनाएं हैं। इसलिए जो स्थितियां हैं धरातल पर, सबसे ज्यादा अगर गड़बड़ियां हैं तो वेंडर के द्वारा मटेरियल। आज तक जो भी वेंडर, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, वे इसकी शिकायत क्या एक बार भी उपायुक्त महोदय ने किए कि हमें मजदूर नहीं मिल रहे हैं और जो मजदूरी दर है उसमें मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमें मशीन से काम करने की अनुमति दिया जाए? 1 मिनट, ऐसा है कि मशीन से कहीं ये लागू नहीं है, मांग होता है, हर जिले में मांग होता है, जिला प्रशासन के द्वारा जो भी संबंधित पदाधिकारी होते हैं, सवाल जाता है, वो अग्रतर कार्रवाई के लिए लिखते हैं। चूंकि पैसा जिला भुगतान नहीं करता है, हेडक्वार्टर से सीधे ऑनलाइन भुगतान होता है मनरेगा का, तो जिला में भी पदाधिकारी की कमियां नहीं है। हमने तो बताया कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है, मनरेगा में आवंटन नहीं रहेगा तो भुगतान नहीं हो पाता है, तो परेशानियां हैं। हम तो यहाँ के एमएलए एमपी से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मनरेगा में जो आवंटन के लेकर जो परेशानी आ रही है, इसको आप सॉल्व करने का काम करें, ताकि गरीब गुरबा जो जीवन यापन कर रहा है उनको परेशानी का सामना करना ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप सब लोग बातें कर रहे थे जिला परिषद जहाँ भी बात हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस तरह से क्या लेना